हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं परीक्षित, आपका हिंदी मेंटर, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। इस छोटी सी वीडियो में आपके संज्ञा के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको संज्ञा में प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी क्लास में हैं, तो संज्ञा आपको आप परेशान नहीं करेगी। संज्ञा के सारे पार्ट्स इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं संज्ञा को। संज्ञा आपने बचपन से बहुत सुना होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसी के साथ आगे जानेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है। भाई, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम या को संज्ञा कहते हैं। भाई, को संज्ञा कहते हैं। बहुत पढ़ा होगा आपने बचपन से, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपने पढ़ा है। अब संज्ञा दो तरह से, एक तो यथार्थवाचक संज्ञा है और एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो है वो अदृश्य है। अदृश्य क्यों? क्योंकि भाव दिखाई नहीं देता। और जो आपकी यथार्थवाचक संज्ञा है वो दृश्य है, यानी कि आप इसे देख सकते हैं। तो यथार्थवाचक संज्ञा जो है, इसको कैसे कैसे भागा गया है, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। यथार्थवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो समझेंगे इन सभी को क्या क्या होते हैं। तो यथार्थवाचक में पहले समझेंगे। नहीं, दृश्य या तो ये दिखाई देती हैं। क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक वो संज्ञा है जिसको हम किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या व्यक्ति विशेष के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने नाम ले दिया किसी का कि किशन। अब मैं अगर कह देता कि लड़के, तो वो हो जाती जातिवाचक, यानी पूरी लड़के तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो पूरी जाति को जब मैंने टारगेट कर दिया तो जातिवाचक संज्ञा। मैं कह दूं पंखे, तो पंखे तो बहुत सारे होते हैं। और मैं कह दूं किसी पार्टिकुलर कंपनी का या बजाज का पंखा, तो अब तो एक मैंने सिलेक्ट कर दिया, व्यक्ति, पर्सनल आदमी के नाम ले दी, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं कह दूं अगर लाल पेन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं कह दूं पेन, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कह दूं बॉटल, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जातिवाचक। अगर मैं कह दूं ये अड्डा की बॉटल, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जातिवाचक वो है जब पूरी जाति का हम बोध कराते हैं, और व्यक्तिवाचक जो किसी एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी वो एक वचन होगी और वो एक ही होगी। क्या होगी? एक ही होगी। पेन कह दूं तो पेन बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन ये लाल पेन अगर कह दूं तो एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम पूरी संपूर्ण जाति की बात करते थे। जैसे मैं कहूं लड़के, लड़कियां, ठीक है। या मैं कह दूं सीमा, तो एक लड़की का नाम ले दिया सीमा, तो व्यक्तिवाचक। मैं कह दूं लड़कियां, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्यवाचक क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ या किसी मैटर की बात करते हैं, तेल, घी हो गया, पानी हो गया, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ हो गया। पदार्थ क्या होते हैं? 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होता है। तो किसी भी पदार्थ की बात हम करते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। फिर वहीं पर समूहवाचक संज्ञा, जब हम पूरे समूह की बात करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे भीड़ में सेना हो गई, आपकी सभा हो गई, ठीक है। ये सब क्या होती हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और इसके आगे देखेंगे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए, यानी कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब आपको बताएगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि लड़के का नाम न लेके मैंने कह दिया किशन लड़का, ठीक है, या लंबा वाला लड़का, या फिर लाल रंग का पेन, या फिर बजाज का पंखा, या फिर सैमसंग का मोबाइल, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने टारगेट कर दिया एक व्यक्तिगत आदमी को या पार्टिकुलर व्यक्ति को, जब मैंने टारगेट कर दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और दृश्य होती है, देख सकते हैं, और ये एक वचन होगी। जैसे मैं कह दूं काला पेन, काला पेन। मैंने कह दिया लाल शर्ट, क्या कह दिया? मैंने कह दिया लाल शर्ट, लाल शर्ट, ठीक है। मैंने कह दिया रमेश, नाम ही ले दिया सीधे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह जो किसी संपूर्ण जाति या अजाति का बोध कराए। क्या करे? किसी संपूर्ण जाति या जाति का बोध कराएगा, तो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ये दृश्य होगी, ये देख सकते हैं, और बहुवचन में होगी। जैसे संपूर्ण जाति, जैसे मैंने कह दिया लड़के, क्या कह दिया? लड़के, तो संपूर्ण हो गया। जैसे मैंने कह दिया शहर, शहर, तो सारे शहर आ गए। यहीं पे मैं अगर कह देता शहर की जगह इलाहाबाद, या मैं कह देता लखनऊ, तो एक पार्टिकुलर शहर का नाम ले दिया, तो व्यक्तिवाचक। मैंने कह दिया शहर, मैंने कह दिया नदी, तो सारी मैं यहां कह देता अगर गंगा, तो कैसा हो जाती? व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैंने पार्टिकुलर गंगा की बात कर दी। अब नदी कह दी, मैंने कहा पर्वत, तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। यही मैं हिमालय कह देता अगर यहां, तो क्या हो जाता? एक पार्टिकुलर बात कर दी व्यक्ति की, तो क्या हो जाता भाई? तो हो जाता व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप अंतर समझ गए ना, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक हो गया। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्य क्या, द्रव्य जैसे जो भी होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य कितने होंगे भाई, ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा, 3 भागों में है ठोस। ठीक है, तो 5 हालांकि हो गए लेकिन 3 समझो आप। तो जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएंगे ये अड़गड़, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आप तेल को गिन सकते हो क्या, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया तेल, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया लकड़ी, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया घी, ठीक, जैसे मैंने कह दिया दूध, ठीक है, दही। जो भी मैं किसी पदार्थ की बात कर रहा हूं, अगर आटा, ठीक है, किसी पदार्थ की बात मैंने कर दी, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, तो कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसे गिना नहीं जा पाएगा क्योंकि पदार्थ होगा। ठीक है, आपका जो भी हो गया, ये सब द्रव्य, पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, कॉफी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं। फिर समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगी, पूरे समूह का बोध कराती है। क्या कराती है, पूरे समूह का बोध कराती है, पूरे ग्रुप का बोध कराती है, गणनीय होती, गिना जा सकता है। जैसे मैं बात करूं आर्मी, जैसे क्या बात कर दी मैंने, आर्मी, ठीक है, जैसे सभा, ठीक है, जैसे सेना, जैसे सेना, दल, ये सब क्या हो गया, ये सब पूरे समूह को दर्शा रहा है। तो कैसी संज्ञा हो गई भाई, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर भाववाचक संज्ञा, जो गुण, भाववाचक संज्ञा के जो भाव दर्शाए, क्या समझा, भाव में क्या हो सकता है, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, किसी की खासियत भी हो सकती है। जो गुण दर्शाएगा, गुण दोष आदि दर्शाए, किसी का भाव दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, जो भाव को दर्शाएगा वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अदृश्य होती, दिखेगी नहीं, एक वचन होती है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं प्यार, मोहब्बत, है ना, भाव दर्शा रहा है, आप ना इसे देख सकते हैं ना गिन सकते हैं ना। तो जो भाव दर्शाएगा वो क्या, घृणा, ठीक है, गुस्सा, जो भाव दर्शाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम एक पर्सनल व्यक्ति की बात कर दे, नीला पेन, काला पेन, बजाज लड़का, ये रमेश का पुत्र, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरी जाति की बात कर दे, लड़के लड़की, नदियां पर्वत पहाड़, पूरी जाति की बात कर दी, तो जैसे हिमालय पर्वत कह दिया तो व्यक्तिवाचक, और खाली पर्वत कह दिया तो जातिवाचक, क्योंकि पर्वत में सारे पर्वत आ गए, और हिमालय यानी कि किसी पर्सनल को टारगेट कर दिया तो हिमालय व्यक्तिवाचक, और अगर सारे पर्वत जातिवाचक, नदियां जातिवाचक, और नदी में कह दूं मैं गंगा तो व्यक्तिवाचक। समझ रहे हो, तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक समझ गए। उसके बाद क्या था, द्रव्यवाचक, जो पदार्थ की बात करते, तेल दूध दही घी, सब क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक। भाव में, जिसमें भाव निकल रहा हो, प्यार मोहब्बत आशिक घृणा गुस्सा, ये सब क्रोध, ये सब भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव बाहर आ रहा हो गई। ठीक है, आप समझ गए पांचों। आगे देखें कुछ चीजें। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो 5 तरीकों से होता है। या तो विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से भी हो जाता है, सर्वनाम से भी हो जाता है, और अव्यय से भी हो जाता है। कैसे कैसे होता है, विशेषण से कैसे होगा भाई निर्माण, तो विशेषण से निर्माण कैसे होगा, जैसे विशेषण क्या है, सरल, सरल से क्या बन गया, सरलता बन गया। सरलता क्या है, भाव है भाई, बहुत सरलता है उसके अंदर, बहुत सहज स्वभाव का है। वीर, वीर क्या है, विशेषण है, लेकिन वीर से वीरता बन गया तो क्या हो गया, भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। गरीब तो विशेषण है लेकिन गरीबी बन गया तो गरीबी क्या है, भाव है बच्चे, तो भाववाचक हो गया। ठीक है, वहीं पे क्रिया से कैसे बनेगा, क्रिया से बनेगा, जैसे उड़ना क्या है, क्रिया, कोई उड़ रहा है तो क्रिया, लेकिन उड़ान क्या है, उड़ान भाव है, उसने उड़ान भरी, ठीक है, उड़ानों में है वो, तो भाव है। थकना क्या है, क्रिया है, लेकिन थकान क्या है, भाव है, थकान हो गई, थकान दिखती नहीं है। ठीक है, फिर आपका मिलन क्या है, मिलना क्या है, क्रिया है, लेकिन मिलावट क्या है, भाव है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनेगा भाई, इंसान क्या है, जाति है, लेकिन इंसानियत क्या है, भाव है। बच्चा क्या है, जाति है, लेकिन बचपन क्या है, भाव है। चिकित्सा क्या जाति है, लेकिन चिकित्सक क्या जाति है, चिकित्सक यानी डॉक्टर तो जाति, लेकिन चिकित्सा क्या है, भाव है। ठीक है, तो भाव जाति संज्ञा से बन गया। सर्वनाम से कैसे बनेगा, जैसे सर्वनाम क्या है, अहम, तो अहम से अहंकार बन गया जो कि भाव है। सर्वनाम क्या है, अपना, अपना से लेकिन अपनापन बन गया जो भाव है। सर्व क्या है, सर्वनाम क्या है, सर्व है लेकिन सर्वदा बन गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनेगी, अव्यय क्या है, अधिक है, लेकिन अधिक से क्या हो गया, अधिकता हो गया, भाव है। निकट क्या हो गया, निकट तो अव्यय हो गया, लेकिन निकटता क्या हो गया, भाव हो गया। ठीक है, बहुत अव्यय हो गया, लेकिन बहुतायत क्या हो गया, भाव हो गया। तो इन तरीकों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, तो आगे इसका ले लीजिए पहले, फिर सेकंड ये ले लीजिए, फिर थर्ड ये ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको संज्ञा जो है समझ में आ गया होगा। हमने आपको बता दिया संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 5 संज्ञा बताई। व्यक्तिवाचक क्या बताई, जब हम एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने कह दिया हिमालय, लाल पेन, काला आदमी, लंबा घोड़ा, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। जब मैं समूहवाचक, जब मैं जातिवाचक की बात करता हूँ, संपूर्ण जाति, मैंने कह दिया लड़के लड़कियां, पर्वत, ठीक है, पेन, पंखे, ठीक है, वही बजाज का पंखा कह देता तो
व्यक्तिवाचक हो जाती है। व्यक्ति जाति समझ गए। समूहवाचक क्या होती है, जब पूरे ग्रुप की बात करते हैं, आर्मी हो गई, सेना हो गई, दल हो गया, ठीक है, ये सब आपके समूहवाचक जो पूरे समूह की बात करें, गणनीय होते हैं, बहुवचन में होते हैं। जातिवाचक हो गया। फिर द्रव्यवाचक क्या होता है, जब किसी पदार्थ की बात करते हैं, ठोस द्रव्य या गैस कुछ भी हो सकता है, जैसे तेल, घी हो गया, पानी हो गया, दूध, दही, ये सब क्या हो गया, पदार्थ हो गए, ये हो गए आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसमें भाव उत्पन्न हो, किसी की दोष, किसी गुण, किसी घुमा, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता सेना। और जो आपकी समूहवाचक उसको वो गणनीय होती है, उसको गिना जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे निर्माण होता है हमने समझा कि विशेषण से निर्माण होता है, क्रिया से निर्माण होता है, जातिवाचक संज्ञा से निर्माण होता है, सर्वनाम से होता है और अव्यय से होता है। इनसे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे एक और मजेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अब आपको कौन से टॉपिक पे छोटी सी वीडियो चाहिए, जिसमें आप छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक को समझ जाएं। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, फिर उस पर जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।